अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने डिस्कवरीज पढ़नी है प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की और न्यूक्लियस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है वो बेसिकली किस साइंटिस्ट ने की थी? गोल्डस्टेन ने 1886 में। ठीक है, गोल्डस्टेन ने कैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो अपना किया था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन करने के लिए? गोल्डस्टेन ने हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज की थी, क्योंकि ये ऑब्वियसली डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो इनके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो यूज हुई है। तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो यूज हुई थी हैविंग अ परफोरेटेड कैथोड। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए थे डिस्चार्ज ट्यूब के साथ गोल्डस्टेन ने, वो क्या था? हमारे पास उसमें से जो कैथोड था वो क्या था? परफोरेटेड था। परफोरेटेड का क्या मीनिंग होता है? यानी कि उसके अंदर होल्स थे। स्मॉल होल्स वाला कैथोड जो है वो उसने यूज किया था, ताकि जो रेज हैं वो आराम से पास हो सके और वो देख सके कि जो रेज हैं वो पार्टिकल्स की फॉर्म में जो है वो होल में से पास होती है या रेस की फॉर्म में। ठीक है, तो इसीलिए उसने परफोरेटेड कैथोड जो है वो यूज किया था। और हमारे पास जो रेस प्रोड्यूस हुई थी उनकी जो डायरेक्शन थी वो क्या थी? एनोड से कैथोड की तरफ। तो इसीलिए जो रेस प्रोड्यूस हुई थी ना गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट में, उनको जो है वो क्या कहा गया था? एनोड रेस कहा गया था या कैनाल रेस कहा गया था? कैनाल रेस क्यों कहा गया था? क्योंकि वो जो परफोरेटेड कैथोड था ना, वो उसके होल्स में से पास कर गई थी। ठीक है, इसलिए उनको क्या कहा गया था? कैनाल रेस। कि ये कैनाल यानी जैसे अब कैनाल होता है ना, कैनाल में से कोई चीज पास कर जाती है, उसी तरह जो रेज है वो परफोरेटेड कैथोड में से पास कर गई, इसीलिए उनको एनोड रेस को कैनाल रेस भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था ना, इससे कैनाल रेस प्रोड्यूस हुई थी जिनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, लेकिन जो गोल्डस्टेन थे साइंटिस्ट, उनको यानी उस जमाने में इस चीज को इतना ज्यादा आइडिया नहीं था इस चीज का कि ना ये जो रेज हैं ये पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो गोल्डस्टेन ने इसके आगे जो है वो डिस्कवरी नहीं की थी। हमारे पास एक दूसरे साइंटिस्ट हैं रूथरफोर्ड। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने गोल्डस्टेन के ही एक्सपेरिमेंट को फॉलो करके एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और क्या यूज किया उसमें? हाइड्रोजन गैस को यूज किया। ठीक है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब में। अब जो हाइड्रोजन गैस है उसकी वजह से हमारे पास जो रेस प्रोड्यूस हुई उस एक्सपेरिमेंट में, उन रेस के थ्रू रूथरफोर्ड ने डिस्कवर किया कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो रेस में कौन से प्रेजेंट है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको रूथरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया था। ठीक है, तो रिजल्ट्स क्या निकले थे? कि रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन अब उन रेज का जो है वो एक यानी गोल्डस्टेन ने ये नहीं सोचा कि ये रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो हो सकता है इनके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो 1971 में रूथरफोर्ड ने यही वाला एक्सपेरिमेंट अगेन परफॉर्म किया और प्रोटॉन को डिस्कवर किया। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे भी ना जो पूरा सेटअप है वो आपको शो हो रहा होगा कि कैसे गोल्डस्टेन ने जो है वो पूरा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिजाइन किया था प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए। ठीक है, उन्होंने प्रोटॉन को पॉजिटिवली चार्ज रेस की सूरत में डिस्कवर किया था। उन्होंने पार्टिकल फॉर्म में डिस्कवर नहीं किया था, जो बाद में रूथरफोर्ड ने डिस्कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमारे पास ना जो है इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो चुका था, प्रोटॉन भी डिस्कवर हो चुका था, यानी कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अब हमारा जो एटम है वो तो न्यूट्रल है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, तो हमारे एटम को या तो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए या नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, लेकिन हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल क्यों है? तो इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल एटम में प्रेजेंट होना चाहिए जो उस पूरे एटम को न्यूट्रल बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो 1932 में जेम्स चैडविक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे जो है वो डिजाइन किया था, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा।
उन्होंने जो है वो बेरिलियम मेटल की शीट ली थी, ठीक है। क्योंकि मेटल उन्होंने क्यों यूज किया, क्योंकि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स यानी जो है आयंस प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोड्यूस करता है। और बेरिलियम मेटल की शीट को बम्बार्ड यानी उसमें बम्बार्ड करवाया अल्फा पार्टिकल्स को। अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस, यानी हीलियम जो हमारे पास एलिमेंट है ना, उसको अगर हम न्यूक्लियस की फॉर्म में ले लें, यानी कि उसका हम सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो यूज करें, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स वाला न्यूक्लियस, तो उस पार्टिकल को क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल को ज्यादातर हम क्यों यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर भी लेस होती है और इसका जो हमारे पास स्पीड होती है ना वो भी स्लो होती है। तो अगर हम किसी और पार्टिकल के साथ अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाएं ना, तो इसकी स्पीड तो ऑलरेडी स्लो है, पेनिट्रेटिंग पावर भी स्लो है। तो जो दूसरा पार्टिकल अगर कोई जो है वो रेस प्रोड्यूस करेगा या पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा, तो हमें आराम से उसको रिकग्नाइज करना जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो जेम्स चैडविक थे, उन्होंने बेरिलियम मेटल को शीट को यूज किया था और बेरिलियम मेटल पे क्या बम्बार्ड करवाए थे, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट की वजह से क्या हुआ था, बेरिलियम मेटल में से कौन से जो है वो पार्टिकल्स बाहर निकले थे, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ही ऑब्जर्व्ड हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस, तो जेम्स चैडविक ने हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस जो है उनको ऑब्जर्व किया था, और ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस जो थी वो क्या था, वो न्यूट्रॉन था, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो इस तरीके से हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है ना वो रूथरफोर्ड ने परफॉर्म की थी, ठीक है। रूथरफोर्ड जो साइंटिस्ट है ना, ये सेम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रोटॉन डिस्कवर किया था बाद में। तो रूथरफोर्ड ने ना एक एक्सपेरिमेंट जो है वो डिजाइन किया था, जो कि बहुत ज्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रूथरफोर्ड ने ना गोल्ड फॉयल यूज करके अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी गोल्ड फॉयल के ऊपर। तो क्या हुआ था, डिफरेंट डायरेक्शंस में ना, डिफरेंट डायरेक्शंस में पार्टिकल्स जो है उन्होंने डिफ्लेक्ट किया था। कैसे, हमारे पास कुछ पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए थे, बिल्कुल ही उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली थी। कुछ पार्टिकल्स ना स्ट्रेट लाइन में गुजर गए थे गोल्ड फॉयल में से, ठीक है। और कुछ पार्टिकल्स ने क्या किया था, कुछ पार्टिकल्स ने रिफ्लेक्ट बैक किया था, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस रूथरफोर्ड ने ऑब्जर्व की थी, और गोल्ड फॉयल जो है वो यूज की थी। और हमारे पास ना, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा कि हमारे पास एक गोल्ड फॉयल थी, उसके साथ अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया गया, और साथ ही रूथरफोर्ड ने एक स्क्रीन लगाई थी जिसपे ये जो डिफ्लेक्शन थी ना पार्टिकल्स की, वो पार्टिकल्स उस स्क्रीन की तरफ जो है ना वो हिट करते थे, और उनकी जो डायरेक्शन है वो शो होती थी, ठीक है। तो 3 तरह की ऑब्जर्वेशंस जो थी, जो अभी मैंने बताई हैं, वो रूथरफोर्ड ने देखी। तो रूथरफोर्ड ने ये सोचा कि एटम के स्ट्रक्चर के अंदर कोई एक ऐसा डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके जिससे टकरा के ना जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसने ये सोचा कि जो पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में गुजर गए, वो क्या था, वो एक एम्प्टी स्पेस है एटम के बीच में, ठीक है। यानी बीच में कोई एक डेंस स्ट्रक्चर है, फिर उसके साइड पे क्या है, थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस है जहां से पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में जो है वो मूव कर गए। और जिन्होंने डिफ्लेक्ट किया या रिफ्लेक्ट किया, वो किस वजह से किया, कोई डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसकी वजह से किया। तो इस तरीके से रूथरफोर्ड ने सोचा कि हमारे पास जो एटम है उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के अलावा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, गोल्ड फॉयल के जो पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स, यानी गोल्ड फॉयल से जब उन्होंने बम्बार्ड किया था, तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स जो थे उन्होंने अपनी डायरेक्शंस को चेंज किया है, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर हुआ। तो हमारे पास जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर सबसे पहले डिस्कवरीज जो है वो हमने स्टडी की है, कि हमारे पास प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुई, ठीक है। तो आपके पास बुक में एक टेबल भी मेंशन है जिसमें तीनों की प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं, तीनों में जो डिफ्लेक्शन स्पीड है वो भी बताई हुई है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में किस तरह स्पीड जो है वो होती है।
तो हमारे पास ये डिस्कवरीज थी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, वो हम बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास हमें बताया जाएगा कि मज़ीद हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन कौन से जो है वो मज़ीद उसके पार्ट्स या कंपोनेंट्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।